जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप बिना गुरु के भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इससे पहले मैं बात करूंगा अपनी पिछली वीडियो की, जिसमें मैंने आपको कुछ कारण बताए थे जिनकी वजह से साधना में सफलता नहीं मिलती, जिनकी वजह से साधकों को मंत्रों की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, जिनकी वजह से लोगों को देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते, या जिनकी वजह से उनकी साधनाएं खंडित हो जाती हैं और उनको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो उस वीडियो में मैंने सर्वप्रथम जो सबसे प्रमुख कारण बताया था वो ये था कि गुरु से मंत्र प्राप्त ना करना। और उसमें मैंने ये बताया था कि गुरु से मंत्र प्राप्त करें, उसके बाद ही कोई साधना करें। बिना गुरु से मंत्र प्राप्त किए कोई भी साधना सफल नहीं होती, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। किसी भी तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, किसी भी कर्म में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती जब तक हम गुरु के द्वारा मार्गदर्शन नहीं लेते, गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं करते। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपने पहले पुरानी वीडियोस में कह रखा है कि आप बिना गुरु के भी मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं, और अब आप ये कह रहे हो कि गुरु से मंत्र प्राप्त करें उसके बाद ही कोई साधना करें। देखिए, मेरे कहने का आशय ये नहीं था। कुछ लोग मेरी बात को समझ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी मेरी बात को नहीं समझ पाए हैं। तो इस वीडियो में मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरा कहने का अर्थ ये था कि गुरु आप किसी व्यक्ति विशेष को भी बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपको नहीं मिल रहा है, कोई योग्य गुरु आपको नहीं मिल रहा है, शरीर रूपी गुरु आपको नहीं मिल रहा है, योग्य गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप अपने इष्ट देव को अपना गुरु मान सकते हैं। आप भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। आप भगवान हनुमान को अपना गुरु मान सकते हैं। आपके कोई दादा परदादाओं, कोई अच्छे सिद्ध संतों जो जिनकी समाधि लगी हुई हो, या आप उनको भी अपना गुरु मान सकते हैं। नहीं तो आप, सबसे अच्छा ये कि आप अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु मान करके साधना कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये था, ठीक है, जो मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपको बताया था उसमें मेरा कहने का अर्थ ये था। और यही मैं कहना चाहता था कि बिना गुरु के आपको साधना नहीं करनी। किसी ना किसी को गुरु जरूर बनाना है, किसी ना किसी को गुरु अवश्य बनाना है। लेकिन कुछ लोग तो मेरी बात को समझ गए और कुछ लोग मेरी बात को नहीं समझ पाए, और उन्होंने कमेंट किया है कि ऐसे कह रहे हो आप वैसे कह रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पहले मेरी बात को गहराई से समझा करो, फिर उसके बाद में ही कमेंट किया करो कि आप पहले ये कह रहे थे और अब आप ये कह रहे हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को बात जल्दी समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाती। खैर, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आई थी बात, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। गुरु, अगर आपको कोई योग्य मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु मान करके आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, अपनी साधनाएं कर सकते हैं। या फिर जिनसे आप प्रेरित हैं, जिनकी आप वीडियो देखते हैं या जिनको आप मानते हैं, आप उनको भी अपना गुरु मान सकते हो। मान लीजिए आप मेरी वीडियोस देखते हो, आप मुझे फॉलो करते हो, तो आप मुझे भी अपना गुरु मान करके साधना कर सकते हैं। जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, जो भी व्यक्ति आपको अच्छा लगता हो कि वो व्यक्ति मार्गदर्शन अच्छा करता है, तो आप उनको अपना गुरु मान करके साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था। तो अब शुरू करते हैं, आगे की जानकारी मैं आपको देता हूं कि कैसे। और इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। मेरी इस वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि आप लोग को बात समझ नहीं आई, और उसी बात को समझाने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। नहीं तो मैं ये वीडियो दोबारा नहीं बनाता। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको कोई मनुष्य रूपी गुरु नहीं मिल रहा है जो योग्य हो, जो सही हो, जो सही से आपका मार्गदर्शन कर सके, या जिनसे आपका मन ना मिलता हो, तो आपको करना क्या है कि अपने इष्ट देव से भी आप मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान शिव से मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जिस मंत्र में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि हो, जो मंत्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, चाहे वो पंचाक्षरी मंत्र हो, चाहे वो षडाक्षरी मंत्र हो, चाहे वो नवारण मंत्र हो, चाहे वो द्वादशाक्षर मंत्र हो, चाहे वो अष्टाक्षरी मंत्र हो, चाहे वो चतुर्दशाक्षरी मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, जो मंत्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, उस मंत्र को भोजपत्र पे लिख लो आप। ठीक है, उस मंत्र को लाल रंग की स्याही से भोजपत्र के ऊपर आप लिख लो। अष्टगंध की स्याही बना सकते हो आप। अष्टगंध की स्याही अगर आपको नहीं बनानी तो आप
किसी भी लाल रंग की स्याही से, जो आप कुमकुम होता है उस कुमकुम को आप घोल लो, जैसे आप तिलक लगाते हो, और उसी से आप उस मंत्र को लिख लो भोजपत्र के ऊपर। वो भी नहीं मिलता तो आप रेड कलर का स्केच ले आओ मार्केट से, स्टेशनरी की शॉप से। वहाँ से स्केच ला करके उस स्केच से आप भोजपत्र के ऊपर जो मंत्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उस मंत्र को आप लिख दो। उसके बाद में उस भोजपत्र को आप अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित कर दो, या जिनको आप अपना गुरु मानना चाहते हो, गुरु बनाना चाहते हो, उनके चरणों में आप उसको अर्पित कर दो। उसके बाद में उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, हे भगवान, मैं आपके चरणों का दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका एक तुच्छ सेवक हूँ, आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, और गुरु मंत्र के रूप में मुझे ये वाला मंत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप मुझे इस मंत्र की दीक्षा प्रदान कीजिए और मुझे गुरु मंत्र के रूप में इस मंत्र को प्रदान करिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है उनके सामने, और उसके बाद में उस मंत्र को आपको धारण कर लेना है, उस मंत्र को याद कर लेना है, और अपने गुरु के सामने ही उस मंत्र को आपको 11 बार उच्चारण करना है। ठीक है, बोल बोल करके अपने गुरु के सामने ही बोल बोल करके आपको उस मंत्र को 11 बार बोलना है। इतना ज़ोर से नहीं बोलना कि आपको पूरे घर में सब लोग सुन ले, नहीं, आराम आराम से बोलना है ताकि सिर्फ आपको सुनाई दे और आपके गुरु जी को सुनाई दे। 11 बार उस मंत्र को बोलना है। उसके बाद में वो आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। फिर आप उस मंत्र का जाप करके उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, आपको अवश्य मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। हमारे शास्त्रों में भी ये उल्लेख मिलता है कि कोई भी साधना, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र, कोई भी भैरव भैरवी साधना, यक्षिणी साधना, तांत्रिक साधना, मांत्रिक साधना, हर प्रकार की प्रक्रिया में, हर प्रकार की क्रिया में गुरु का महत्व होता है। ठीक है, लेकिन गुरु का महत्व होता है तो आप किसी को भी अपना गुरु मान करके साधना कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी योग्य गुरु नहीं मिल रहा तो आप किसी ब्राह्मण से दीक्षा ले सकते हैं, आप किसी मंदिर के पुजारी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप को जब तक कोई बहुत बड़ा सिद्ध ना मिले तब तक आप गुरु नहीं। गुरु का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है वो आपके गुरु के समान है। ठीक है, गुरु का मतलब यही होता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपको YouTube के माध्यम से कोई ज्ञान दे रहा है तो वो भी आपके गुरु के समान ही है। आपको अगर आपसे कोई छोटी उम्र का व्यक्ति भी आपको कोई ज्ञान की बात बता रहा है तो वो भी आपके गुरु के समान है। ठीक है, आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पर आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर जो अध्यापक, जो अध्यापिकाएं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको सिखाते हैं, तो वो भी आपके गुरु के समान है। ठीक है, वो भी आपके गुरु ही है। इसी प्रकार से आप कॉलेज में जाते हो, वहाँ पर टीचर्स आपको सिखाते हैं, तो वो भी आपके गुरु हैं। इसी प्रकार से आपके माता पिता भी आपको जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, जीवन जीने की तरीका बताते हैं कि इस तरीके से जीवन जिया जाता है, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे हमें फ़ायदा है, यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे हानि है। तो आपके माता पिता भी आपके गुरु ही हुए। और आध्यात्मिक गुरु अलग हो जाते हैं, शिक्षक गुरु अलग होते हैं, लेकिन सब हर कोई गुरु ही होता है। तो आप किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को भी अपना गुरु बना सकते हो और आप अपनी साधना कर सकते हो। आपको अवश्य मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन मंत्र आपको प्राप्त करना है उनसे। अगर वो भी नहीं मिलते तो अपने इष्ट देव से लीजिए, अपने भगवान शंकर से लीजिए, हनुमान जी से लीजिए, माता शेरावाली से लीजिए, जिनको भी आप मानना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, उसके बाद में आप मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद नियमित रूप से उस मंत्र की 11 माला 21 माला आपको करते रहना है। अगर आपका वैदिक मंत्र है या तंत्रोक्त मंत्र है, जैसे कि नवारण मंत्र हो गया, ये एक तंत्रोक्त मंत्र है। ठीक है, नवारण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, लेकिन छोटा मंत्र है, तो इस मंत्र की आप 11 माला कम से कम प्रतिदिन करिए। 11 माला से अधिक आप कर सकते तो और भी अच्छा है। 11 माला सुबह करिए, 11 माला शाम को करिए। अगर आप नमः शिवाय का जप करना चाहते हैं तो उसकी आप 11 माला सुबह करिए, 11 माला शाम को करिए। तो जो भी मंत्र आपको पसंद है, छोटा मंत्र है तो आप उसकी 11 माला कम से कम प्रतिदिन करिए। अगर कोई बड़ा मंत्र है तो आप उसकी 3 माला या 1 माला प्रतिदिन करिए। जपते जपते आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः।
यानी कि लगातार मंत्र का जप करते रहने से मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इस बात में तनिक भी संशय नहीं है। जिस प्रकार से आप ज़मीन में गड्ढा खोदते हो और खोदते रहते हो, एक समय ऐसा आता है कि जब धरती से पानी निकल जाता है। इसी प्रकार से आप स्टडी करते हो, स्टडी करते करते वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा इतने अच्छे तरीके से आ जाती है कि एग्ज़ामिनर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका उत्तर फटाक से दे देते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की स्टडी है, ये भी एक तरीके की साधना है। लगातार किसी कार्य को करने से उस कार्य में हमें महारत हासिल हो जाती है। आप अगर जिम करते हो, आप बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बनाना चाहते हो, तो आप लगातार जब जिम करते रहते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ही बन जाती है। इसमें अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस आपको एक सही ट्रेनर की आवश्यकता होती है, सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आपको बस खाली मेहनत करनी होती है, आपको बस खाली परिश्रम करना होता है। तो इसी प्रकार से मंत्र साधनाएं होती है, इसी प्रकार से तंत्र साधनाएं होती हैं, इसी प्रकार से शाबरी विद्या की साधनाएं होती हैं, इसी प्रकार से भैरवी विद्याएं की साधनाएं होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ को जब आप लगातार करते रहोगे, इसी प्रकार से ध्यान से लेकर के समाधि की अवस्था तक पहुंचा जाता है। जब आप लगातार कंटिन्यू ध्यान करते रहेंगे तो ध्यान करते करते आपका ध्यान इतना गहरा होता चला जाएगा कि आपकी समाधि लगने लगेगी अपने आप ही। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने से ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अभ्यास करने से ही आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज़ की बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो चीज़ आपको सिद्ध हो जाती है। ठीक है, अध्यात्म में उस चीज़ को सिद्ध कह दिया जाता है, उस चीज़ को सिद्धि कह दी जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो उस चीज़ को हम कहते हैं मास्टरी, यानी कि उसमें परिपक्वता प्राप्त हो जाना, उस चीज़ में हमें सिद्धता हासिल हो गई, इसी चीज़ को ही कहा जाता है। बस खाली कहने के तरीके अलग हैं, चीज़ एक ही है। तो आपको लगातार मंत्रों का जप करते रहना, जपते जपते अपने आप ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना होता, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जिस मंत्र में आपकी रुचि हो उस मंत्र को आप पकड़ लो और अपने किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य आचार्य से उस मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो, मंत्र के बारे में जानकारी हासिल करो। हासिल तो आपको हो जाएगी, जिस मंत्र में आपकी रुचि होगी उस मंत्र के बारे में स्वतः ही आपको जानकारी हासिल हो जाएगी ईश्वरीय कृपा से। उसके बाद में उस मंत्र को दीक्षा के तौर पे ब्राह्मण से ग्रहण करो और उसके बाद में उस मंत्र का जप करना शुरू कर दो। बीच बीच में उस मंत्र से आप हवन करते रहो। देखते हैं कैसे मंत्र सिद्ध नहीं होता, मंत्र जरूर सिद्ध होगा। बस आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस खाली 2 महीने मंत्र का जप किया और आप कहने लगो मुझे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये सूक्ष्म विद्याएं, ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये सूक्ष्म रूप से अपना असर दिखाती है। लेकिन आपको हार नहीं माननी, बस आपको मंत्र का जप करते रहना है, मंत्र आपका ज़रूर सिद्ध होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और बताओ, मैं आपको कहता हूँ अगर आप मेहनत करोगे तो इस धरती पे कोई ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का फल आपको ना मिले। असुर हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे, उनकी नीयत ही खराब हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उनको वरदान देते थे आकर के। क्यों देते थे? भगवान तो जानते थे कि ये वरदान पाने के बाद में साधु संतों को सताएगा, धरती का विनाश करेगा, देवताओं का हरण करेगा, स्वर्ग पे अपना कब्जा जमाएगा। उसके बावजूद भी भगवान वरदान देते थे। क्यों देते थे? क्यों भगवान शिव राक्षसों को वरदान देते थे? क्यों भगवान ब्रह्मा वरदान देते थे? क्यों रावण को वरदान प्राप्त हुआ था? क्यों देते थे? क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे, क्योंकि वो साधना कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि उस व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल ना मिले। तो इसीलिए अगर आप साधना करोगे, आप मेहनत करोगे तो आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। कोई माई का लाल आपको सिद्धि प्राप्त होने से नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती इस दुनिया की। ठीक है, तो आप लोग साधना करिए, आप लोग को ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।